गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इंटरनल सिक्योरिटी और इकॉनमी दोनों से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो गवर्नर जो हैं RBI के, उन्होंने हाईलाइट किया है जो आपकी डिजिटल करेंसी है या ई-रुपी या फिर जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, तो उसके बारे में जो है उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने बताया है कि ये जो है ये हमारी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव कर सकता है। RBI ने इसको धीरे धीरे जो है CBDC को जो है पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पे और नए बैंक्स जो हैं और सिटीज़ जो हैं वहाँ पे भी इसको इंट्रोड्यूस करने की बात जो है वो कही है। ये जो डिजिटल रुपी जो है इन्होंने सबसे पहले नवंबर 2022 में होल सेल जो डील करते हैं जो होल सेल में, वहाँ पे जो है इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया था। और साथ ही ये बोला था कि दिसंबर 2022 तक जो है इसको रिटेल सेगमेंट में भी लॉन्च जो है वो कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे इसका दायरा जो है वो अब बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो आपका डिजिटल ई-रुपी हो गया या इसको डिजिटल रुपी के नाम से भी जाना जाता है, या डिजिटल करेंसी आप इसको कह सकते हो, या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है CBDC, ये भी आप जो है इसको कह सकते हो। तो इसको अलग अलग नाम से जो है ये जाना जाता है। तो अब देखते हैं ये CBDC है क्या। CBDC या डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी, जैसे आपकी पेपर करेंसी होती है उसी तरीके से आपकी डिजिटल फॉर्म में करेंसी जो है RBI के द्वारा लॉन्च की गई है। जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ये चीज़ है कि उसको लीगल टेंडर जो है वो गवर्नमेंट जो है उन्होंने इशू नहीं किया। तो जो क्रिप्टो करेंसीज जो आपकी आ जाती है जैसे बिटकॉइंस वगैरह हो गए, तो वो सारे जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन ये जो आपकी CBDC जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैकिंग जो है वो मिली हुई है, यानी कि ये एक लीगल टेंडर जो है उसके अंदर आता है। इट इज़ द सेम एज फिएट करेंसी। फिएट करेंसी जैसे आपकी नॉर्मल करेंसी होती है, जैसे आप नोट्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हो या कॉइन्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हो, वैसे ही जो है ये आपकी फिएट करेंसी के तौर पे ही CBDC जो है इसको आप यूज़ जो है वो कर सकते हो। द डिजिटल फिएट करेंसी और CBDC कैन बी ट्रांजैक्टेड यूजिंग वॉलेट बैक्ड बाय ब्लॉकचेन। तो जैसे कि आपकी ये जो क्रिप्टो करेंसीज जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है इसको आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांजैक्शन उसकी कर सकते हो। सेम उसी वे में आप जो है CBDC को भी ट्रांजैक्शन जो है उसकी कर सकते हो वॉलेट्स की मदद से, जिनमें जो है ब्लॉकचेन करेंसी जो है वो यूज़ की जाती है। जैसे आपके डिजिटल वॉलेट्स वगैरह हो गए, जीपे हो गए, इन सब के द्वारा जो है ये आप जो है डिजिटल करेंसी जो है उसको यूज़ जो है वो आप कर सकते हो। Though the concept of CBDC was directly inspired by Bitcoin, it is different from the decentralized virtual currencies and crypto assets. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको जो है ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड है आपका बिटकॉइन से ही, या आप कह लो कि क्रिप्टो करेंसी से ही। लेकिन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस वो ये है कि इसको जो है जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किया जाता, और ना ही वो जो है उनको लीगल टेंडर जो है वो दिया जाता है। लेकिन ये जो है जो CBDC जो है आपका, या ई करेंसी या डिजिटल करेंसी जो ये वाली जो है जो इंडिया ने लॉन्च की है डिजिटल रुपी, वो जो है वो एक लीगल टेंडर है, उसको बैकिंग मिली हुई है RBI के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है CBDC का? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिटिगेट द रिस्क एंड ट्रिम कॉस्ट इन हैंडलिंग फिजिकल करेंसी। अब जैसे कि आप फिजिकल करेंसी जो गवर्नमेंट जो है जो छापती है अपनी मिंट्स में, वहाँ पे क्या होता है कि वो करेंसी जैसे नोट्स वगैरह जो है वो छपते हैं, तो आप देखते हो कि वो नोट्स जो है अलग अलग हाथों में जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो नोट्स जो है कुछ समय बाद जो है वो फट जाते हैं, उनकी लाइफ जो है वो खत्म होने लग जाती है और वो नोट जो है वो फट जाते हैं, जिस वजह से नई करेंसी जो है उसको प्रिंट करना पड़ता है। उस वजह से उसकी जो है कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। अब ये जो है डिजिटल करेंसी जो है उस कॉस्ट को जो है वो कम करेगी, और जो है सॉइल्ड नोट्स जो है उनकी जो फेज आउट जो है उनको करने में जो है ये मदद करेगी। उसके अलावा करेंसी जब आप छापते हो तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मान लो गवर्नमेंट ने अपनी मिंट में करेंसी जो है वो छाप दी, अब उसको वेरियस बैंक्स में पहुंचाना होगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो लगती है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो भी उसी के अंदर इंक्लूड होती है। तो उन सबको जो है ये डिजिटल करेंसी जो है वो डिक्रीज करेगी। इट विल ऑल्सो बीन पीपल अवे फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज। अब लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ बढ़ रहे थे, अब लेकिन क्योंकि उसको जो है लीगल जो है टेंडर जो है वो घोषित नहीं किया हुआ है, अब लोगों के पास एक डिजिटल करेंसी आ गई तो लोग जो है इसकी तरफ जो है वो ज़्यादा जाएंगे, और जो क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी तरफ कम जाएंगे। ग्लोबल ट्रेंड्स जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बहामास जो है वो पहली ऐसी इकॉनमी बनी जिन्होंने अपनी नेशन वाइड CBDC जो थी वो लॉन्च किया। उसका नाम उन्होंने रखा था सैंड डॉलर। उसको लॉन्च किया था उन्होंने 2020 में।
उसके अलावा नाइजीरिया भी एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने ई नायरा नाम की अपनी डिजिटल करेंसी जो है उसको लॉन्च किया था 2020 में। उसके अलावा चाइना दुनिया की पहली मेजर इकोनॉमी बनी जिन्होंने पायलट बेसिस पे डिजिटल करेंसी जिसका नाम था ECNY उसको लॉन्च किया था अप्रैल 2020 में। तो ऐसे ही बहुत से देश जो हैं उन्होंने जो है ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे अपनी अपनी डिजिटल करेंसी जो है उनको लॉन्च किया हुआ है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा CBDC का? तो सबसे पहले जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस जो है उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो मिलेगी। जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो चीपर होंगी, क्योंकि अभी करंटली क्या होता है कि जब भी आप जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हो तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लगती है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और भी बहुत सी लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अगर आप डिजिटल करेंसी जो है उसका यूज़ करोगे तो आपकी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीपर और ज़्यादा सिक्योर मैनर में जो है वो हो पाएंगी। उसके अलावा ट्रेडिशनल और इनोवेटिव में देख लेते हैं। CBDC कैन ग्रेजुअली ब्रिंग अ कल्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स वर्चुअल करेंसी। अब लोगों का कल्चर शिफ्ट जो है वर्चुअल करेंसी की तरफ जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ेगा। ये चीज़ जो है ये एकदम से नहीं होती है, कल्चर जो है हमारा चेंज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लेता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से शिफ्ट जो है वो आ जाएगा, शिफ्ट जो है धीरे धीरे आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। CBDC is envisioned to bring in the best of both worlds, the convenience and security। कन्वीनियंस भी होगी इससे और सिक्योरिटी भी जो है डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि हम करेंसी जो है उसको ट्रांसफर करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से, तो इससे क्या होगा कि जो सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो रहेगी। उसके अलावा द रेगुलेटेड रिजर्व्ड बैक्ड मनी सर्कुलेशन ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। तो इससे क्या होगा कि जो मनी सर्कुलेशन जो है वो रेगुलेटेड मैनर में जो है वो हो पाएगी। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो भी होगी। द इंक्रीज्ड यूज ऑफ CBDC कुड बी एक्सप्लोर्ड फॉर मैनी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू पुश द इनफॉर्मल इकोनॉमी इनटू फॉर्मल जोन। अब जो भी आप जो है कैश में जो डील करते हो वो 100% जो है वो आप फॉर्मल इकोनॉमी में जो है वो नहीं आता। तो उसी वजह से क्या होता है कि ब्लैक मनी जो है वो जनरेट होती है। अब क्योंकि मनी जो है वो डिजिटल होगी तो उस वजह से जो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी के तहत जो है वो उसके अंदर आ जाएगी, और उसी से जो टैक्स और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो इंश्योर हो पाएंगे। इट कैन ऑल्सो पेव द वे टू फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी जो है वो हो पाएगी। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो CBDC के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।